नमस्कार मित्रों, आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या आप सच में जानते हैं कि धर्म क्या है, या आप बस वही दोहरा रहे हैं जो आपको बचपन से सिखाया गया है। क्योंकि सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग धर्म को जीते नहीं, हम सिर्फ उसे निभाते हैं। और निभाने और जीने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज हम जिस किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं वह इस फर्क को समझने की कोशिश है। धर्म दर्शन, डॉक्टर महेश्वर मिश्र की एक ऐसी कृति जो धर्म को मंदिरों से निकालकर सीधे आपके भीतर ले आती है। डॉक्टर महेश्वर मिश्र एक ऐसे चिंतक जिन्होंने धर्म को अंधविश्वास की धुंध से बाहर निकालकर उसे तर्क, अनुभव और चेतना की रोशनी में देखने की कोशिश की है। उनकी नज़र में धर्म कोई संस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक जीवित अनुभव है। और जैसे ही आप इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, आपको महसूस होता है कि यह किताब आपको कुछ सिखाने नहीं आई, यह आपको जगाने आई है। क्योंकि जब तक आप सोए हुए हैं तब तक धर्म सिर्फ एक आदत है, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं वहीं धर्म एक खोज बन जाता है। और यह खोज बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है। आपने कभी सोचा है, अगर किसी इंसान से उसके सारे धार्मिक चिन्ह छीन लिए जाएं, उसका मंदिर, उसकी पूजा, उसकी किताब, तो क्या उसका धर्म खत्म हो जाएगा? डॉक्टर मिश्र धीरे से कहते हैं, नहीं, क्योंकि धर्म बाहर नहीं है। धर्म तो आपके भीतर की वह चेतना है जो आपको हर क्षण सही और गलत का एहसास कराती है। लेकिन हमने क्या किया? हमने उस चेतना को छोड़ दिया और उसकी जगह परंपराओं को पकड़ लिया। हम मंदिर जाते हैं, लेकिन भीतर अशांति होती है। हम पूजा करते हैं, लेकिन मन में क्रोध भरा होता है, और फिर भी हम मान लेते हैं कि हम धार्मिक हैं। यहीं से यह किताब आपको झकझोरती है, क्योंकि यह पूछती है, क्या धर्म सच में इतना सतही हो सकता है, या फिर हमने ही उसे सतही बना दिया? धर्म, इस शब्द को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका अर्थ है धारण करना, यानी वह जो आपको संभाले, जो आपको गिरने से बचाए, जो आपको अंधेरे में भी दिशा दे। लेकिन अगर आपका धर्म आपको जोड़ने के बजाय तोड़ रहा है, अगर वह आपको शांत करने के बजाय बेचैन कर रहा है, तो क्या वह धर्म है या सिर्फ एक आदत? धीरे धीरे किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि धर्म कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। यह कुछ करने से नहीं आता, यह कुछ होने से आता है। और यहीं से दर्शन की जरूरत पैदा होती है, क्योंकि बिना समझ के धर्म अंधविश्वास बन जाता है, और बिना धर्म के दर्शन सूखा तर्क। इसलिए लेखक कहते हैं, जब तक सवाल नहीं उठते तब तक सच्चे उत्तर नहीं मिलते।
और जब तक आप सवाल नहीं करते तब तक आप उधार में जी रहे होते हैं। उधार की आस्था, उधार के विश्वास और उधार का धर्म। लेकिन जैसे ही आप पूछना शुरू करते हैं, एक हलचल शुरू होती है आपके भीतर, और वही हलचल आपको ईश्वर की ओर ले जाती है। लेकिन ठहरिए, ईश्वर क्या है? ईश्वर एक मूर्ति, एक शक्ति, या सिर्फ एक विचार? किताब इस सवाल को पकड़कर धीरे धीरे खोलती है और कहती है, ईश्वर को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि जो समझ में आ जाए वह सीमित हो जाता है, और ईश्वर सीमित नहीं है। कभी वह मूर्ति बनकर सामने आता है, कभी वह निराकार होकर हर जगह फैल जाता है। जैसे समुद्र लहरों में भी है और गहराई में भी। अगर आप सिर्फ लहरों को देखें तो आप सोचेंगे यही समुद्र है, लेकिन जब आप गहराई में उतरते हैं तो समझ में आता है कि असली समुद्र तो वहां है जहां कोई रूप नहीं है। ठीक वैसे ही साकार और निराकार दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। और यह समझते ही आपके भीतर एक शांति उतरने लगती है, क्योंकि अब आपको पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। आप बहने लगते हैं, और इसी भाव में आप एक और गहरे सवाल के करीब आते हैं। मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं? यह शरीर जो हर दिन बदल रहा है, जो एक दिन खत्म हो जाएगा? या फिर मेरे भीतर कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता? डॉक्टर मिश्र कहते हैं, वही आत्मा है जो न जन्म लेती है न मरती है, जो सिर्फ देखती है, जो सिर्फ साक्षी है। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन वह साक्षी हमेशा रहता है। और जैसे ही यह समझ आती है, जीवन का पूरा नजरिया बदलने लगता है, क्योंकि अब आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप देख रहे होते हैं अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने कर्मों को। और यहीं से कर्म का सिद्धांत स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि अब आपको समझ आता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया, सब कुछ दर्ज हो रहा है और वहीं मिलकर आपका भविष्य बना रहा है। इसलिए यह जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह आपके ही कर्मों का परिणाम है। और जो आप आज कर रहे हैं वह आपका कल बन रहा है। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, अगर सब कुछ इतना व्यवस्थित है तो फिर दुख क्यों है? क्यों दर्द है? क्यों जीवन में इतनी उलझनें हैं? किताब इस सवाल से भागती नहीं, वह कहती है, दुख कोई सजा नहीं है। दुख एक संकेत है, एक संकेत कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, एक संकेत कि अब जागने का समय आ गया है। क्योंकि जब तक आप सहज हैं आप सोए रहते हैं, लेकिन जैसे ही दर्द आता है आप हिल जाते हैं, और उसी हिलने में जागरण की शुरुआत होती है। इसलिए दुख
दुश्मन नहीं है, वह एक दरवाज़ा है जिससे होकर आप भीतर जा सकते हैं। और जैसे जैसे आप भीतर उतरते जाते हैं, आपको महसूस होने लगता है कि धर्म कहीं बाहर नहीं है, न मंदिर में, न किसी किताब में। धर्म तो उस क्षण में है जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं, जब आप बिना किसी द्वेष के देखते हैं, जब आपके भीतर शांति होती है। और जैसे ही यह शांति गहराने लगती है, आपको महसूस होता है कि आप बदल रहे हैं, धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के। और यही धर्म का चमत्कार है। वह आपको बदलता नहीं, वह आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाता है। और जैसे ही आप उस स्वरूप के करीब पहुंचते हैं, जीवन एक अलग ही दिशा लेने लगता है। एक ऐसी दिशा जहां खोज और भी गहरी हो जाती है, जहां सवाल और भी सूक्ष्म हो जाते हैं, और जहां सत्य धीरे धीरे खुद को प्रकट करने लगता है। और इसी गहराई में यह यात्रा अब और भीतर उतरने वाली है। और जब यह यात्रा भीतर की ओर मुड़ती है, तो धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि अब तक आप जिस जीवन को मैं समझते थे, वह सिर्फ एक परत थी, एक सतह। और उस सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा था, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत शांत। लेकिन उस शांति तक पहुंचने से पहले आपको अपने भीतर की भीड़ से गुजरना पड़ता है। विचारों की भीड़, भावनाओं की भीड़, इच्छाओं की भीड़। और यहीं पर धर्म दर्शन आपको एक बहुत महत्वपूर्ण समझ देता है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है। और जब तक आप बाहर को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आप भटकते रहेंगे, क्योंकि बाहर तो सिर्फ एक प्रतिबिंब है, असली स्रोत तो भीतर है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आपका मन शांत होता है तो दुनिया भी सुंदर लगती है, और जब मन अशांत होता है तो वही दुनिया बोझ लगने लगती है। तो फिर असली परिवर्तन कहाँ चाहिए, बाहर या भीतर? डॉक्टर महेश्वर मिश्र यही आपको धीरे धीरे उस सत्य के करीब ले जाते हैं, जिसे समझते ही पूरी दृष्टि बदल जाती है कि धर्म का अर्थ है स्वयं को जानना। और स्वयं को जानना किसी किताब से नहीं हो सकता, किसी गुरु के शब्दों से नहीं हो सकता। यह एक सीधा अनुभव है, और उस अनुभव की शुरुआत होती है जागरूकता से। जब आप अपने हर विचार को देखना शुरू करते हैं, बिना उसे रोकने की कोशिश किए, जब आप अपने हर भाव को महसूस करते हैं, बिना उसे दबाने की कोशिश किए, तब धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है आप और आपके विचारों के बीच। और उसी दूरी में आपको पहली बार एहसास होता है कि आप विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देख रहा है। और यही साक्षी भाव धर्म की असली शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, आप बंधन से बाहर निकलने लगते हैं। अब क्रोध आता है, लेकिन आपको बहा नहीं ले जाता। अब दुख आता है,
लेकिन आपको तोड़ नहीं पाता, क्योंकि अब आप उसके साथ नहीं हैं, आप उसे देख रहे हैं। और यही देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे आपको मुक्त करने लगती है। मुक्ति, जिसे हम अक्सर मृत्यु के बाद की चीज मानते हैं, लेकिन किताब कहती है मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, यह एक वर्तमान अनुभव है। जब आप पूरी तरह जाग जाते हैं, जब आपके भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, जब आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, वही मुक्ति है। और यह मुक्ति कहीं दूर नहीं है, यह यही है, अभी है। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा कहीं और देख रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि शांति किसी जगह पर मिलेगी, किसी व्यक्ति के पास मिलेगी, किसी उपलब्धि में मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप ये समझते हैं कि जो आप खोज रहे हैं वह आप ही हैं, तो खोज खत्म होने लगती है और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। अब जीवन एक बोझ नहीं रहता, अब जीवन एक खेल बन जाता है, जहां आप हर चीज को पूरी तरह जीते हैं, लेकिन किसी चीज से बंधते नहीं। और यही सच्चा धर्म है। न कोई डर, न कोई लालच, सिर्फ एक गहरी समझ। और इसी समझ के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है। आप दूसरों को भी नए नजरिए से देखने लगते हैं। अब आप किसी को गलत नहीं मानते। आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर जी रहा है, अपने कर्मों के अनुसार। और यही समझ आपके भीतर करुणा को जन्म देती है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, अब आप समझते हैं। और जब समझ आती है तो प्रेम अपने आप आता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और यही वह बिंदु है जहां धर्म और जीवन अलग अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। अब आपको धर्म को अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपका हर कार्य धर्म बन जाता है। आपका चलना, आपका बोलना, आपका मौन, सब कुछ। और जैसे ही जीवन इस एकता में ढलता है, आपको महसूस होता है कि जो खोज आपने शुरू की थी वह कहीं बाहर खत्म नहीं हुई, वह आपके भीतर ही पूरी हो गई। और अब कोई प्रश्न नहीं बचता, सिर्फ एक गहरी शांति बसती है। एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है, जो विचारों से परे है। और उसी शांति में धर्म अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। न कोई नाम, न कोई रूप, सिर्फ एक अनुभव। एक ऐसा अनुभव जिसे न कहा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, सिर्फ जिया जा सकता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है कि धर्म कोई रास्ता नहीं है। धर्म वही है जहां रास्ता खत्म हो जाता है। और जब रास्ता खत्म होता है, तभी असली मंजिल सामने आती है। और वह मंजिल कहीं दूर नहीं, आपके भीतर ही है, यहीं अभी। आपको कैसा लगा ये सब सुनकर? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि पॉडकास्ट अच्छा लगा हो
तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।